हेलो दोस्तों, नमस्कार। टैक्स आज़ादी में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि जो हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें जो फॉर्म्स होते हैं तो वो कौन से फॉर्म्स होते हैं और ये किससे एप्लीकेबल होता है, किस इनकम वाले को कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, कौन सा फॉर्म का चुनाव करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं कि जो आप की इनकम है उस इनकम पे आपको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, आपके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल हो जाए, कि ITR 1 से लेके 5 तक का कौन सा फॉर्म किसे एप्लीकेबल होता है और ये कौन भर सकता है। देखते हैं कि ITR 1 सहज फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स, तो ये किसे एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि ITR 1 जो सहज है उसका मतलब ही होता है कि सहज मतलब सिंपल, आराम से कोई भी इसे अंडरस्टैंड कर सकता है, खुद से अपना खुद का रिटर्न फाइल कर सकता है अगर ये फॉर्म समझ जाए तो ये एप्लीकेबल किसको होता है, तो हु कैन फाइल द इंडिविजुअल्स विद द इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज। एग्जाम्पल फॉर द इंटरेस्ट है, आपकी कोई दूसरी इनकम आ जाती है, या तो फिर आपने कोई छोटा मोटा कमीशंस की इनकम है, तो ये सारी इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ली जाती है और ये आपको ITR 1 में एप्लीकेबल हो जाता है। अगर सपोज आपकी टोटल इनकम लेस देन इक्वल टू 50 लाख से 50 लाख है, मतलब कि अगर 50 लाख से कम है और सपोज कि आपकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है तो आपको ITR 1 लग जाता है। तो हु कैन नॉट फाइल, इफ यू हैव अ बिजनेस इनकम, इफ यू हैव अ कैपिटल गेन्स, इफ यू हैव अ मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी, तो आपको ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इफ यू आर अ सैलरीड एम्प्लॉयड अर्निंग 10 लाख रुपीज पर ईयर विथ नो बिजनेस इनकम, द ITR 1 इज फॉर यू। मतलब क्या, कि अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपया है तो आपको ITR 1 लग जाएगा। उसके साथ आपकी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए, या तो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम होनी चाहिए, एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर एक ही हाउस होना चाहिए, तब जाके आपको इनकम ITR 1 आपको एप्लीकेबल हो जाएगा फॉर्म सर्च। उसके बाद देखेंगे कि ITR 2, इसका गवर्नमेंट ने नाम नहीं दिया है, पर ये बेसिकली क्या है, जो हायर इनकम होती है और कैपिटल गेन की इनकम होती है उसके लिए एप्लीकेबल हो जाता है। द हु कैन फाइल द सैलरी इंडिविजुअल अर्निंग ए ग्रेटर देन 50 lakhs, मतलब कि 50 लाख से ज़्यादा की जिसकी सैलरी इनकम है वो इसे फॉर्म भर सकता है। और फिर पीपल विद द कैपिटल गेन फॉर द स्टॉक्स प्रॉपर्टी सेल्स एक्सेट्रा, मतलब जो कैपिटल गेन के डेफिनेशंस में बैठता है, ट्रांसफर के डेफिनेशंस में बैठता है और उसे कैपिटल गेन लगता है, तो वो ITR 2 के लिए एप्लीकेबल होता है, ITR 1 उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। हैविंग अ मोर देन द वन हाउस प्रॉपर्टी, मतलब उसके पास एक से ज़्यादा घर हो गए तभी भी ITR 2 उसे लग जाता है। हु कैन नॉट फाइल, इफ़ यू हैव अ बिजनेस और द प्रोफेशनल इनकम, अगर आपके पास आपकी बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम है तो आपके लिए ITR 2 एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सोल्ड द शेयर्स और द प्रॉपर्टी यू विल नीड टू फाइल ITR 2 इंस्टेड ऑफ द ITR 1। मतलब क्या बोल रहा है, अगर सपोज कोई कोई आपने शेयर्स और कोई आपकी प्रॉपर्टी आपने सेल की है और आपको कैपिटल गेन हुआ है, या जो भी लॉस हुआ है या कैपिटल गेन हुआ है, तो आपको ITR 2 एप्लीकेबल हो जाएगा, ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे ITR 3 फॉर बिजनेस और द प्रोफेशनल्स, हु कैन फाइल द बिजनेस ओनर्स, नॉन प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन के लिए जो एप्लीकेबल होगा वो लोग, और द प्रोफेशनल में जो डॉक्टर्स, फ्रीलांसर्स, CA एक्सेट्रा, उसके लिए भी ITR 3 लग जाएगा। और इंडिविजुअल विद द कैपिटल गेन और द बिजनेस इनकम, जो इंडिविजुअल पर्सन है वो बिजनेस कर रहा है उसके साथ उसकी कैपिटल गेन की इनकम है, तो उसे ITR 3 लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर फ्रीलांसर अर्निंग रुपीज 15 lakhs, यू शुड फाइल ITR 3। मतलब कोई आप फ्रीलांसिंग काम कर रहे हो और सालाना 15 लाख उससे ज़्यादा कमा रहे हो तो आपको ITR 3 लग जाएगा, ITR 2 या तो ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब देखते हैं ITR 4। ITR 4 का नाम है सुगम, फॉर स्मॉल बिजनेस एंड द प्रिजेम्पटिव इनकम के लिए। मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जैसे कि छोटे जनरल स्टोर वाले हो गए, छोटे कपड़े वाले हो गए, या तो ऐसे छोटे छोटे दुकानदार हो गए, या तो छोटे छोटे बिजनेस वाले हो गए, तो उनके लिए ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, रेगुलर का ट्रांजेक्शन्स का मेंटेन करना उनके लिए डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन्स वो मेंटेन नहीं कर सकते। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि ITR 4 रखा हुआ है सुगम नाम से, और वो स्मॉल बिजनेसमैन और प्रिजम्पटिव इनकम के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये किसे एप्लीकेबल है, हु कैन फाइल कर सकता है, तो बिजनेस अंडर द प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन सेक्शन 44AD, 44ADA एंड 44A, और प्रोफेशनल अर्निंग अप टू द 50 lakhs रुपीज, जिसकी 50 लाख से 50 लाख और उससे ज़्यादा इनकम है तो उसको ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अप टू अगर 50 लाख रुपया है प्रोफेशनल इनकम, तो ये इसको प्रिजेम्पटिव बेसिस पे ये जा सकता है। हु कैन नॉट फाइल, इफ अ टर्नओवर इज अबाउट द 2 करोड़ द बिजनेस और द 50 lakhs, तो प्रोफेशंस, मैंने अभी आपको बताया कि जिसकी 50 लाख से ज़्यादा की इनकम होगी वो ये फाइल नहीं कर सकता ITR 4, उसको ITR 3 लग जाएगा।
और जिस जो बिजनेस ओनर है उसका जो टर्नओवर है 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसके उसको भी ये ITR 4 एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्जाम्पल, अ शॉपकीपर विद 40 लाख रुपीज टर्न ओवर कैन ऑप्ट फॉर द ITR 4 अंडर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। मतलब क्या, जिसकी देखो इसकी शॉपकीपर है, उसका टर्नओवर 40 लाख रुपया है, तो ये 44 AD में जा सकता है, 44 AD में जा सकता है, ITR 4 में जा सकता है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में भी जा सकता है। फिर ITR 5 for the firms and the LLPs who can file the partnership firm, LLPs, AOPs and the BOIS। मतलब ये जो हो गए, जो मतलब इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, उसके लिए मोस्टली क्या होगा, जो अलग एंटिटी है उसके लिए ऑलमोस्टली ITR 5, ITR 6, ITR 7 अलग अलग होते हैं। मैं आपको ITR 5 तक का इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो इस ITR 5 में आपको क्या होगा कि पार्टनरशिप फर्म के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, LLP के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, AOP के एप्लीकेबल हो जाएगा, BOI के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। हु कैन नॉट फाइल द इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स एंड द कंपनीज। जो कंपनी होता है, कंपनी का फॉर्म्स अलग होता है। इंडिविजुअल्स के लिए तो ITR 1, 2, 3 लग जाता है, ITR 4 भी लग जाता है, पर ITR 5 एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रन अ पार्टनरशिप फर्म यू मस्ट फाइल अ ITR 5 इंस्टेंट ऑफ द ITR 3 और ITR 4। तो क्या बोलते हैं कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब आर्टिफिशियल एंटिटी हो, मतलब लीगल एंटिटी बनाई है, तो आपको ITR 5 भरना चाहिए। बाकी अगर अदरवाइज आप इंडिविजुअल हो तो ITR 1 से लेकर ITR 4 आप फाइल कर सकते हो, ऑप्शन दिया गया है। सहज और सुगम, ये 2 फॉर्म है। आप ऑलवेज भी याद रखिए कि ITR 1 होता है वो सहज होता है, और ITR 4 होता है वो सुगम होता है। सहज और सुगम लोग कंफ्यूजन बहुत करते हैं, और ITR 4 और ITR 1 में उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ITR 1 से ITR 5 में फॉर्म्स में जो इनकम होती है वो किसके लिए एप्लीकेबल होती है, और कौन इसे भर सकता है। ये सारी चीज़ें आपने इस वीडियो में सीखी है, और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मज़ा आई होगी। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहूँ, ताकि जब टैक्स सीजन आए तब आप खुद से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सके, सीख सके, और चाहे तो अपना कैलकुलेशंस करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना भी शुरू कर दें। अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसे क्लिक करो और आज ही रजिस्टर करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना शुरू करो, सीखना शुरू करो, ताकि आप समय से पहले आप अपना इनकम टैक्स रेट को कैलकुलेट कर सको और भर सको। तो मिलते हैं